नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। भारत की धरती पर अनेक पौराणिक कथाएं जन्मी हैं, जिनमें से कुछ हमें धर्म, भक्ति और त्याग का संदेश देती है। ऐसी ही एक अद्भुत कथा है गंगा के धरती पर अवतरण की। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि स्वर्ग से अवतरित एक पवित्र धारा है, जिसका जल मोक्षदायी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा धरती पर सीधे नहीं आई थी? इसके पीछे एक महान राजा की तपस्या और भगवानों की कृपा की कहानी छुपी है। आइए जानते हैं राजा भगीरथ की कठोर तपस्या और गंगा अवतरण की यह रोमांचक कथा। यह कथा अयोध्या के एक महान सम्राट राजा सगर से शुरू होती है। राजा सगर वीर, पराक्रमी और धर्मपरायण शासक थे। उनके 60,000 पुत्र थे, जो बलशाली और अद्वितीय योद्धा थे। राजा सगर ने एक महायज्ञ करने का निश्चय किया, जो उनके राज्य और वंश की उन्नति के लिए आवश्यक था। इस यज्ञ में एक विशेष अश्व छोड़ा गया, जिसे रोकने का अर्थ यज्ञ को चुनौती देना था। लेकिन एक दिन वह यज्ञ का घोड़ा अचानक लापता हो गया। इसे राजा सगर के पुत्रों के लिए अपमानजनक समझा गया। उन्होंने अपने पिता के आदेश पर घोड़े की खोज आरंभ की। खोजते खोजते वे सप्तर्षियों के आश्रम तक पहुंचे, जहां उन्हें वह घोड़ा महर्षि कपिल के पास बंधा हुआ मिला। राजा सगर के पुत्रों ने तुरंत महर्षि कपिल पर घोड़ा चुराने का आरोप लगाया। यह सुनते ही महर्षि क्रोधित हो उठे। उनकी तेजस्विता इतनी प्रबल थी कि उनके श्राप से सभी 60,000 राजकुमार वहीं भस्म हो गए। उनकी आत्माएं भटकने लगीं, क्योंकि उनका उचित अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। समय बीतता गया और कई पीढ़ियों के बाद राजा भगीरथ का जन्म हुआ। वे परोपकारी और धर्मनिष्ठ राजा थे। जब उन्हें अपने पूर्वजों के दुखद अंत और उनकी आत्माओं के भटकने का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे हर हाल में अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाएंगे। इसके लिए उन्हें स्वर्ग में प्रवाहित गंगा को धरती पर लाना था, क्योंकि केवल गंगा के पवित्र जल से ही उनके पूर्वजों की आत्मा मुक्त हो सकती थी। लेकिन यह एक असंभव कार्य था। फिर भी भगीरथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक बिना अन्न जल के तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वर्गलोक तक उसका प्रभाव पहुंचा। आखिरकार भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने भगीरथ को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, राजन, मैं गंगा को धरती पर भेजने के लिए तैयार हूं, लेकिन समस्या यह है कि गंगा का वेग इतना अधिक होगा कि यदि वह सीधे पृथ्वी पर उतरी तो समस्त धरा नष्ट हो जाएगी। गंगा का वेग नियंत्रित करने के लिए केवल भगवान शिव ही सक्षम हैं। अब राजा भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक और कठिन तपस्या आरंभ की। राजा भगीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी अनवरत साधना से अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने भगीरथ को दर्शन देकर वरदान दिया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण करेंगे, ताकि उसका वेग नियंत्रित हो सके। जब गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरने लगी, तो उसे अपनी प्रचंड धारा पर बड़ा अहंकार था। उसने सोचा कि वह इतनी वेगवती है कि भगवान शिव भी उसे संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही गंगा शिव जी की जटाओं में प्रवाहित हुई, वह उलझ कर रह गई और बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। अब गंगा देवी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा याचना की और विनती की कि वे उन्हें मुक्त कर धरती पर प्रवाहित होने दें। तब शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा को धीरे धीरे मुक्त किया, जिससे वह शांत होकर पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगी। गंगा धीरे धीरे राजा भगीरथ के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही थी, लेकिन बीच में वह महर्षि जहनु के आश्रम में प्रवाहित हो गई, जिससे उनका आश्रम डूबने लगा। इससे क्रोधित होकर महर्षि जहनु ने अपनी दिव्य शक्ति से गंगा के पूरे जल को अपने कमंडल में समाहित कर लिया। राजा भगीरथ ने आशी जहनु से विनती की कि वे गंगा को पुनः मुक्त कर दें, क्योंकि उनके पूर्वजों की मुक्ति इसी पर निर्भर थी। आशी जहनु ने अपनी कृपा से अपने कानों से गंगा को प्रवाहित किया। तभी से गंगा का एक नाम जाह्नवी भी प्रसिद्ध हुआ। अंततः
गंगा राजा भगीरथ के पूर्वजों तक पहुंची। जैसे ही गंगा के पवित्र जल की धारा उनके भस्म शरीर पर गिरी, उनकी आत्माएं तुरंत मुक्त होकर स्वर्गलोक चली गईं। इस प्रकार राजा भगीरथ का महान प्रयास सफल हुआ और गंगा धरती पर स्थायी रूप से प्रवाहित होने लगी। अब यह केवल एक नदी नहीं, बल्कि मोक्षदायिनी बन गई। गंगा अवतरण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। राजा भगीरथ की तपस्या और अटूट निष्ठा के कारण ही गंगा धरती पर आई। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी कठिन कार्य को संकल्प पूर्वक पूरा करता है, तो उसे भगीरथ प्रयास कहा जाता है। आज भी गंगा को भारत में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। यह न केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी इसकी पूजा की जाती है। जो भी श्रद्धालु गंगा स्नान करता है, वह अपने पापों से मुक्त हो जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पौराणिक भारत को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और रोचक पौराणिक कथा के साथ। जय गंगे। आपका दिन मंगलमय हो।